हेलो एवरीवन, माय साइंसोपीडिया की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 की साइंस के चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक के पार्ट 2 के बारे में। इसमें हमने पढ़ना है प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स टू वूल और प्रोसेसिंग ऑफ वूल के बारे में। ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन से आपके फोन की घंटी बजती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो के दौरान मैं आपसे पूछने वाला हूं 2 सवाल, जिसके आपको मुझे एंड में कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ कंसंट्रेशन से देखिए, क्योंकि इसके आंसर इसी वीडियो के दौरान मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए, अगर पिछली वीडियो की बात करें तो पिछली वीडियो हमने पढ़ा था वूल, एनिमल्स विच यील्ड वूल और रीयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। अब शीप की रीयरिंग और ब्रीडिंग की बात हो चुकी है। जिसने वीडियो नहीं देखा है, आई बटन से या डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप लोग वो वीडियो देख लेना। आज हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग की। अब हमारे पास जो फिनिश्ड वूल आती है या प्रोसेस्ड वूल जो हमारे पास आती है मार्केट से, जो हम लेते हैं, जिससे हम स्वेटर बनाते हैं या हम जो वूल के कपड़े लेते हैं, वो वूल जो है वहां तक कैसे पहुंचती है, उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हम एक एक करके सभी स्टेप्स डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो प्रोसेसिंग ऑफ वूल की बात करें तो इसमें पहला स्टेप है शीयरिंग। अब शीयरिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद आउटर मोस्ट थिन लेयर विद द हेल्प ऑफ मशीन्स व्हिच आर सिमिलर टू ट्रिमर्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ टू ट्रिम आवर बियर्ड और हेयर। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रिमर्स का इस्तेमाल करते हैं या उनकी तरह मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम भेड़ की बॉडी से उसकी ऊन जो है उसको काटते हैं। यह किया जाता है हॉट सीजन में, गर्मियों के मौसम में। क्यों? क्योंकि ये जो कवर है, हेयर का कवर है, ये जो ऊन है उसकी, ये उसको बचाती है सर्दी से। अगर हम सर्दियों में करेंगे तो शीप जो है, जो भेड़ हमारी है, उसको सर्दी लगेगी, तो इसीलिए गर्मियों के मौसम में किया जाता है। साथ ही साथ इस मेथड से उसको कोई चोट नहीं पहुंचती है, उसकी स्किन को कोई चोट नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि जो आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की, वो डेड स्किन है। अब दूसरा स्टेप जो है वो है स्क्योरिंग। अब स्क्योरिंग का मतलब क्या हुआ? स्क्योरिंग का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास शेयर्ड स्किन आ गई, शेयर्ड फाइबर्स आ गए, तो हमने उसको साफ करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी डर्ट है, बहुत सारा डस्ट है, ग्रीस लगी हुई है, तो हमें उसको साफ करना है। क्योंकि हमारे पास जो वूल आती है वो तो साफ है, तो हमने वहां पर इसको धोना है। स्क्योरिंग का जो मेथड है, स्क्योरिंग का जो प्रोसेस है, इसमें हम इसको बड़े बड़े टैंक्स में, जो फाइबर्स हमारे पास आए हैं, इनको बड़े बड़े टैंक्स में या मशीन्स की मदद से धोते हैं। धोने के बाद सॉर्टिंग की जाती है। तीसरा स्टेप है सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं? सॉर्टिंग का मतलब ही, जैसे अगर हम टर्म की बात करें तो सॉर्टिंग का मतलब होता है अलग अलग रखना। तो यहां पर क्योंकि बॉडी पर हर जगह एक टेक्सचर की वूल नहीं होती है, हर जगह एक टेक्सचर के फाइबर्स नहीं होते हैं, तो जो डिफरेंट टेक्सचर के फाइबर्स हैं उनको अलग अलग करना, इसी को हम सॉर्टिंग कहते हैं। उसके बाद आ जाता है रिमूवल ऑफ बुर्स। अब ये बुर्स जो हैं, ये क्या हैं? ये वही बुर्स हैं, ये वही बुर है जो हमारी स्वेटर पे निकलती है। ये छोटे छोटे स्मॉल फ्लफी फाइबर्स हैं, यानी कि छोटे छोटे से फाइबर्स हैं जो हमारी स्वेटर पे भी निकलते हैं। इसको हटाया जाता है, उन फाइबर से बुर जो है उसको हटाया जाता है। उसके बाद फिर से वापस स्क्योरिंग की जाती है, फिर से वापस इसको धोया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद अगला स्टेप आता है। तो अब अगला जो स्टेप है वो है ड्राइंग। हमने स्क्योरिंग की, उसके बाद हमने रिमूविंग ऑफ बर्ड्स भी किया, फिर उसके बाद फिर से हमने स्क्योरिंग की, धोया उसको फिर से। अब हमने उसके ऊपर जो धोने के बाद जो वूल निकली, जो फाइबर्स निकले, हमने उसको अच्छे से ड्राई करना है, सुखाना है हमने उसको। सुखाने के बाद अगला स्टेप आ जाता है जिसमें हम डाइंग करते हैं। अब डाई करने का क्या मतलब है? जैसे बालों में डाई करते हैं ना, कलर करते हैं। क्योंकि नेचुरली 3 ही तरह के नेचुरल फाइबर्स हैं जो शीप से आते हैं, या तो वो व्हाइट होंगे, या तो ब्लैक होंगे, या तो ब्राउन होंगे। लेकिन हमारे पास जो वूल आती है वो मल्टी कलर्ड है, बहुत सारे कलर होते हैं। तो वो कैसे बनते हैं? वो हम डाई करके बनाते हैं। तो डाइंग करने के बाद फिर अगला स्टेप आता है कार्डिंग। अब कार्डिंग में क्या किया जाता है? कार्डिंग में जो फाइबर्स हैं इनको स्ट्रेट किया जाता है, इनकी स्ट्रेटनिंग की जाती है और इनको अच्छे से कमिंग वगैरह करके उसको रोल करके रखा जाता है, जिससे कि स्पिनिंग करने में आसानी हो, यानी कि आसानी से हम उसकी स्पिनिंग कर पाएं, उसका आसानी से धागा बनाया जा सके। अब ये जो कार्डिंग है या तो हैंड कार्डर से की जाती है या तो मशीन से की जाती है, लेकिन आजकल ज़्यादातर मशीन से की जाती है। देखो ये जो पिक्चर यहाँ पर आपको दिख रही है, ये हैंड कार्डर्स की पिक्चर है। उसके बाद अगला है स्पिनिंग। अब ये वूल तैयार करने के लिए लास्ट स्टेप है। इसके बाद हमारी जो वूल मार्केट में हमको मिलती है वो
बन जाती है। स्पिनिंग करके हम क्या करते हैं, स्पिनिंग करके हम वूल या यार्न जो है हम तैयार करते हैं। ये यार्न जो है अब हम तैयार करेंगे। कैसे करेंगे? 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, यानी जो फाइबर्स हैं उनकी हम ट्विस्टिंग करते हैं, उससे वूल या यार्न तैयार होता है। 3 तरह के जो तरीके हैं, हैंड स्पिंडल से हम कर सकते हैं ट्विस्टिंग, स्पिनिंग व्हील से कर सकते हैं, या स्पिनिंग मशीन से हम कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं, इससे हम स्पिनिंग करते हैं और यार्न जो है हमारे पास आ जाता है। उसके बाद अब 2 तरह का वूल है, एक तो निटिंग वूल है और दूसरा जो हमारे पास फैब्रिक बनता है। जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, ये जो फाइबर्स हमारे पास आए थे शीप से, जो उसमें से लॉन्ग फाइबर्स हैं उनसे निटिंग वूल तैयार किया जाता है, और जो शॉर्ट फाइबर्स हैं उससे वोवन फैब्रिक जो है, जो कपड़ा है वो बनता है। तो ये तो होगी क्लास की बात, लेकिन वीडियो में मैंने आपसे कहा था शुरू में कि मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। तो पहला सवाल है व्हाट इज स्क्योरिंग, स्क्योरिंग क्या होता है, और दूसरा सवाल है व्हाट इज बुर। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिए कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि स्क्योरिंग क्या होता है और बुर क्या होता है। एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्ट में ही आप लोग आंसर लिखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन की घंटी बजाती रहे।